हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीजीपीए के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि अपनी इस डिग्री में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो सीधे पासिंग परसेंटेज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज वगैरह को देखने लग जाते हैं और एक बेसिक सी और फंडामेंटल चीज़ मिस कर देते हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सीजीपीए। तो जीपीए और सीजीपीए होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड अपने इस कोर्स में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। एंड ये डिटेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें हम लोग हायर स्टडीज़ से लेके प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों पे सीजीपीए का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। तो मेरा नाम है हर्षद मिश्रा, आई एम ए BS डिग्री स्टूडेंट एट IIT मद्रास। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। फर्स्ट, रोल ऑफ सीजीपीए इन आवर कोर्स। बेसिकली सीजीपीए एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम है जो आपके हर सेमेस्टर के मार्क्स को एक नंबर में समराइज करता है। एंड यूजुअली हायर द सीजीपीए हायर योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। वाइल जीपीए एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है, वहीं पर सीजीपीए आपके सारे टर्म का एवरेज होता है। सेकेंड, रिक्वायरमेंट ऑफ सीजीपीए फॉर आवर डिग्री लेवल एंड हायर स्टडीज़। तो अगर आप इस BS डिग्री को पूरा कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर सीजीपीए का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। डिग्री लेवल में एंटर करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। आपका ओवरऑल सीजीपीए 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए एट द एंड ऑफ 2 डिप्लोमास। एंड सेकेंडली, आपके जो प्रोजेक्ट हैं जनरली 4, उसमें आपका सीजीपीए 7 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर मान लो आपका सीजीपीए कम है एंड फिर भी आप डिग्री लेवल पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड प्रोजेक्ट को भी एक बार दोबारा से दे सकते हैं। एंड जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपकी ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है एंड यहाँ पे अगर आप एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ एग्ज़िट ले सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले IIT मद्रास का कोलैबोरेशन हुआ था IIT रोपड़ से, जिसमें जो भी BS डिग्री के स्टूडेंट हैं वो अपना 4th ईयर IIT रोपड़ के कैंपस में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए शायद से अभी कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं आई है, बट जहाँ तक एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी स्टूडेंट को सीजीपीए के बेसिस पे ही फिल्टर करेंगे। और अगर आप हायर स्टडीज़ का प्लान बना रहे हैं जैसे कि MS, PhD, MTech, तो यहाँ पर भी सीजीपीए इक्वली मैटर करता है। IIT मद्रास आपको डायरेक्ट एंट्री ऑफर करता है MS, MTech और रिसर्च के फील्ड में, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं अगर आपकी सीजीपीए 8 या 8+ है तो। एंड ऐसे ही आप IIT रोपड़ में भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, बट उसमें भी सीजीपीए रिक्वायर्ड है। थर्ड, रोल ऑफ सीजीपीए इन प्लेसमेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की। कई बड़ी कंपनीज प्लेसमेंट के समय इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए सीजीपीए का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का एक कट ऑफ होता है जैसे कि 7 या 8 सीजीपीए। अगर आपका सीजीपीए इससे कम है तो वो आपके रेज्यूमे को कंसीडर नहीं करती हैं एंड आप उनके प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो प्लेसमेंट के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट अगर आपका सीजीपीए लो है तो हो सकता है आप इनिशियल राउंड में ही एलिमिनेट हो जाएं। एंड ये कट ऑफ टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है एंड नॉट ऑफिशियली, बट इस डिग्री में भी आपको 8+ सीजीपीए ही रिकमेंडेड है। एज दिस डिग्री इज न्यू तो आपको कैंपस प्लेसमेंट लेना ही ईजी एंड बेटर रहेगा। और ऑनलाइन डिग्री होने की वजह से यहाँ पर सीजीपीए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए। और ये वीडियो सीजीपीए के बारे में है तो यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट के बारे में इन डेप्थ बात नहीं करेंगे, पर अगर आपको प्लेसमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग एक डिटेल वीडियो में ऑफिशियल डेटा के साथ प्लेसमेंट के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक आप ये तो समझ ही होंगे कि सीजीपीए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड जो स्टूडेंट्स इसको स्टैंड अलोन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करना कितना ज़्यादा नीडी है। पर क्या इसका मतलब है सीजीपीए ही सब कुछ है? इसका आंसर है नहीं। कई सारी कंपनियां आजकल केवल सीजीपीए पे फोकस नहीं करती हैं, आपकी स्किल्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, आपकी सीजीपीए भी ठीक ठाक हो बट उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी वर्क करने की उतना ही नीड है। हर किसी का करियर पाथ अलग होता है एंड सीजीपीए केवल उसका एक पार्ट है। तो आपको पूरा ट्राई करना है कि आपकी एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन रहे, पर अगर वो कम है तो भी आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।